तो एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर याद दिला देता हूँ। उसका स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा था हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर हम लोग लगाते हैं। और आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो इज एम आर है वो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब में आईएनजी के बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बाकी की चीज़ें होती है वो लिखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं ही इज़, ठीक है, वर्किंग हार्ड, इसका मतलब है कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है। चूंकि यहाँ पे ही है इसलिए क्या आया, इज, और वर्क के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी फॉर्म, और हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो ही इज वर्किंग हार्ड। अब मुझे अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है और आप इजीली समझ जाएंगे। ही ऐसा कैसे आएगा, इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है नॉट। तो ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, इसका मतलब है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। तो किसी भी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, तो जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर इसका नेगेटिव मुझे बनाना है तो मैं लिखूंगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आपको समझ में आया। स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नोट। चलिए, इसी का अगर मुझे प्रश्नवाचक या हम कहें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे मुझे बनाना है क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सा जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, उसे हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन। तो ये हुआ हमारा किस तरह का सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाला। और अगर हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसका हिंदी में सेंटेंस बनेगा क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो चूंकि ये क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, और इसमें नहीं भी इंक्लूड है, इसका मतलब ये नेगेटिव भी है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह के वाक्य को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम आर और उसके साथ यूज करते हैं एन टी, ये हो जाएगा आरंट। तो आरंट दे प्ले क्रिकेट, आरंट दे प्ले क्रिकेट। और इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, आर दे नोट, आरंट दे प्लेइंग आएगा यहाँ पे,
आरंट दे प्लेइंग क्रिकेट और आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट फॉर्म जो होता है आर प्लस नोट को हम इस तरीके से लिखते हैं AREN और ऊपर एपोस्ट्रोफी S और T। तो अगर एम प्लस नोट है तो उसको हम लिखेंगे एम प्लस नोट को एमेंट लिखते हैं, वो हम लिखेंगे AMN और एपोस्ट्रोफी S और T एमेंट। अगर मुझे लिखना है इज प्लस नोट तो मैं लिखूंगा इजंट, वो हो जाएगा ISN और T इजंट। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेते हैं। राम बाजार जा रहा है। राम के साथ हम इज यूज करेंगे। राम इज गोइंग, GOING, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो राम इज और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। तो राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राम मार्केट नहीं जा रहा है। अब मुझे अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्न वाला बनाना है, तो इज राम गोइंग टू मार्केट। क्या राम मार्केट जा रहा है? और अगर क्या राम मार्केट नहीं जाना है, जा रहा है, ये बनाना है तो इजंट राम गोइंग टू मार्केट। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक जो सेंटेंस है उसके 4 सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, तुम सोच रहे हो। ठीक है, तो तुम के लिए हम यूज करेंगे यू के साथ हम जानते हैं आर आता है, यू आर। और सोचने के लिए हम लोग यूज करते हैं थिंक। तो यू आर थिंकिंग, THINKING, यू आर थिंकिंग, तुम सोच रहे हो। अब इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे तुम नहीं सोच रहे हो। तुम नहीं सोच रहे हो या सोच नहीं रहे हो। तो इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यू आर और आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। तो यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग, तुम सोच नहीं रहे हो। क्या तुम सोच रहे हो? अगर मैं यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं, क्या तुम सोच रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो, ये प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग। और क्या तुम नहीं सोच रहे हो? क्या तुम नहीं सोच रहे हो? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आर यू नॉट थिंकिंग, या फिर आप आरंट यू थिंकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस
बना सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ दे देता हूँ, तो उनको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। होमवर्क, फर्स्ट सेंटेंस, वह नदी में तैर रहा है। तैरने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, स्विम यूज होता है, SWIM, और इसमें ING लगा के आप स्विमिंग बनाएंगे। सेकेंड, अब इस एक वाक्य के आपको 4 वाक्य बनाने हैं। वह नदी में तैर रहा है, वह नदी में नहीं तैर रहा है, क्या वह नदी में तैर रहा है, और क्या वह नदी में नहीं तैर रहा है। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे भी और इसको बोलने में भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना आप बोलने में प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा आसान होता जाएगा। तो इस सेंटेंस के ये जो टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस, ये कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी आप थोड़े से ये वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करें। वह आजकल 5 बजे, वह आजकल 5 बजे उठ रहा है। वह आजकल 5 बजे उठ रहा है। आजकल के लिए हम यूज करेंगे नाउ ए डेज। नाउ ए डेज, ठीक है। तो आजकल के लिए आप लगाएंगे नाउ ए डेज। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप जानते हैं इसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर उठ रहा है, उसके लिए वेकअप हम यूज करेंगे, और फिर नाउ डेज के लिए, आजकल के लिए नाउ डेज यूज करेंगे। थर्ड, हालांकि अभी लॉकडाउन है, मंदिर नहीं जा रहा हूँ, पर ये वाक्य आपको बनाना है, मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ। फोर्थ सेंटेंस जो हमारा है, चलिए, तो ये 5 है, और सभी के 4 बनने वाले हैं। तो 5 4 जा 20, इसका मतलब टोटल 20 वाक्य आपको बनाने हैं। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बनाएंगे और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे।